नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। सप्ताह की शुरुआत में आपकी समृद्धि यानी आपकी खुशियाँ, आपके परिवार की एकता और अखंडता यानी परिवार का एक साथ होना, हर मुसीबत में एक साथ खड़े होना, हर खुशी में एक साथ खड़े होना दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सभी लोग रिश्तों को बखूबी निभाएँगे, प्यार-मोहब्बत से निभाएँगे और रिश्तों में जो मजबूती जब होती है, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ जाता है। परिवार में कोई शुभ समारोह हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे, लोगों से मिलना-जुलना, अच्छी बातचीत होना ये सब लगा रहेगा। परिवार में एक उत्साहजनक रवैया रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई-बहन का बहुत सारा प्यार प्राप्त होगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा। सप्ताह आपका बहुत बढ़िया बीतने वाला है। आपकी प्रगति होगी, आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सप्ताह के अंत में थोड़ी बहुत टेंशन पढ़ाई-लिखाई को बच्चों को लेकर हो सकती है या फिर किसी की बड़े-बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत पर थोड़ा-सा विशेष ध्यान देना होगा, बाकी सब कुछ बढ़िया है। 24-25 तारीख को समय बढ़िया है, आगे बहुत बढ़िया समय है। आपके लिए खास मायने ये सप्ताह रखने वाला है, तमाम तरीके की व्यावसायिक गतिविधियाँ, घरेलू गतिविधियों में आपको लाभ होने वाला है। आपके लिए ज्ञानवर्धक समय रहेगा। इस समय में आप कुछ पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ अपनी एजुकेशन को और ऊपर बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, कुछ साहित्य पढ़ सकते हैं, कुछ भक्ति मार्ग पर भी चल सकते हैं। 26 तारीख को थोड़ी-सी हल्की-फुल्की मानसिक टेंशन हो सकती है या खर्चा ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो सकता है। कोई बँटवारा है, पैतृक संपत्ति है, उसमें भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बँटवारा वगैरह हो जाएगा। आपके जो भाई-बंधु हैं, सब प्यार-मोहब्बत से सब चीज़ें सलटा देंगे, यानी कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने बॉस की बात मान लीजिएगा, किसी की बात का उल्लंघन मत करिएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। 27 तारीख को भी समय सुखकारी रहेगा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, परिवार की मजबूती के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा। 28 तारीख को भी समय बहुत बढ़िया है। आप छोटी-मोटी मानसिक चिंताएँ झेलेंगे, लेकिन आप जहाँ जाएँगे वहाँ पर 4 चाँद लगा देंगे। घर हो या परिवार हो, हर समय में लगभग 90% आपके लिए धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह फ़ेवर में है। चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो दोस्ती की बात हो, चाहे वो देश-विदेश से कोई संबंध की बात हो। या फिर आपका कोई अ, लड़ाई-झगड़े वाला कोई विवादित मामला हो, आपको विजय प्राप्त होगी। 22 जनवरी की बात करें, तो आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल होंगे लेकिन आप कर लेंगे। यात्राएँ लाभकारी रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी-सी चिंता बनी रहेगी, बाहरी भोजन खाने से बचिएगा और अपना अच्छा और सादा भोजन, घरेलू भोजन खाइएगा। कोई वाहन वगैरह खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें। आपके संबंध आपके जीवन साथी से थोड़े-से तनावग्रस्त हो सकते हैं। ये वाद-विवाद होगा, किसी बात को लेकर थोड़ी बहस छिड़ सकती है, कोई चिंता का विषय नहीं है। 23 जनवरी की बात करें तो आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त होंगे। मेहनत है तो थोड़ी-सी शरीर भी थकता है, तो अपना शरीर का ध्यान रखिएगा, खाना-पीना वक़्त पर खाइएगा, नींद पूरी लीजिएगा, कोई दवा वगैरह लेते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं तो उसको करते रहिएगा। सफलता आपको मेहनत के बाद मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखें, कड़ी मेहनत का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सभी से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार वालों का प्यार और सहयोग मिलेगा और आपको पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक बिज़नेस बहुत आगे जाएगा, आपका काम-धंधा तेज़ी से आगे चलने वाला है। 24 तारीख की बात करें, आप थकान और आलस के शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कठिन मेहनत कराएगा। धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा, लेकिन
बढ़िया तरीके से आप काम कर पाएँगे। आपकी संतान सुखी रहेगी, आप सुखी रहेंगे। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत सफल होगी। 25 जनवरी की बात करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को भाँप पाएँगे। जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको पता होगा। जितनी परिश्रम की आवश्यकता है, उतना परिश्रम करेंगे। कोई नया मित्र बन सकता है, पड़ोसियों से कोई लड़ाई-झगड़ा था तो खत्म हो जाएगा। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर मिलने जा सकते हैं या कोई आपके घर आ सकता है। वाहन ठीक से चलाइएगा। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, बाहरी भोजन से बचिएगा, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत मुलाकात होगी जिससे वक़्त और बेहतर होगा। आप कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, कुछ नया बिज़नेस दिमाग में चल रहा है, वो भी आप खुलकर घरवालों से बात कर पाएँगे या जानकार व्यक्ति से बात कर पाएँगे और उसको आगे बढ़ाएँगे। 26 जनवरी की बात करें, तो आज का दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाने का होगा, परिवार के साथ वक़्त बिताएँगे, आनंदित रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, ऐश करेंगे, थोड़ा शाम-वाम को घूमने-फिरने भी जा सकते हैं। परिवार के स छोटे-बड़े सदस्यों के साथ मनोरंजन करेंगे। आप कुछ खरीद वगैरह भी सकते हैं, कोई खरीदारी वगैरह भी कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन ऑफ़र चल रहा है तो वो खरीद सकते हैं। आपके संबंध परिवार वालों से अच्छे रहेंगे, जमा पूँजी बढ़ेगी और एक अच्छा दिन परिवार वालों के साथ बिताएँगे। किसी आवश्यक विषय पर चर्चा भी हो सकती है परिवार वालों के साथ। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने ससुराल जा सकते हैं या ससुराल से कोई मिलने आपसे आ सकता है। 27 जनवरी 2023 की बात करें तो आपको आपकी माताजी का प्यार और सहयोग मिलेगा। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो माताजी की तरफ से आपको सहायता मिलेगी। दिन शुभ है। घर की छोटी-बड़ी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएँगे, घर के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे। घूमने-फिरने जा सकते हैं, पिकनिक जा सकते हैं, कहीं छोटी-मोटी यात्रा पर अपने चाहने वाले के साथ जा सकते हैं। जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे। घर में कुछ अतिरिक्त कार्य निर्माण के लिए, घर को सजाने के लिए पैसा खर्च करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं। 28 जनवरी की बात करें तो आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। घूमने-फिरने का मौका मिलेगा। काम-काज के सिलसिले में यात्राएँ हो सकती हैं। खेल-कूद से जुड़े लोगों के लिए भी वक़्त अच्छा है। पढ़ाई-लिखाई के लिए भी वक़्त अच्छा है। छोटी-मोटी मानसिक चिंताएँ होंगी। घर के बड़े लोगों की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी और अपनी भी सेहत का ध्यान रखें। ओवरऑल ये पूरा धनु राशि वालों के लिए सप्ताह 90% शुभ परिणाम लेकर आ रहा है और 6 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और आप जानते हैं किन उपायों से वक़्त को और बेहतर बनाया जा सकता है। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है, उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें,
चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जब वो बर्फ़ पिघल जाती है, तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें। और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा। बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ़ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना। और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा, तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं, उनको खत्म कराने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी स कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार, आपको अगर यकीन ना हो, तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए, या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर, जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे कर्म, बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।